नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को कारक का सेकेंड क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। क्या कहाँ कहाँ करते हैं? किसका? कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बात करते हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। क्या कर्म कारक किसे कहते हैं? तो संस्कृत में भी डिफिनेशन है और क्या है, हिंदी में डिफिनेशन है। तो आप दोनों तरीका से समझ सकते हैं। क्या आप दोनों तरीका से, दो टाइप से आप समझ सकते हैं। दोनों टाइप्स को समझने के लिए आपको संस्कृत उच्चारण आना अनिवार्य है, या हिंदी में आप सटीक समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कर्म कारक। तो क्या है? कृत्रिम कर्म यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे को हम संस्कृत में बोलते हैं यथा। तो रमेशा पुस्तकम, क्या है? रमेशा पुस्तकम पठती, रमेश किताब पढ़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा रमेशा पुस्तकम पठती यानी पुस्तकम में कौन सा विभक्ति है? क्या बताएंगे? द्वितीय विभक्ति है। आपसे एग्जाम में आता है, इस तरह से आएगा, पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? तो क्या जवाब देंगे? पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। क्या है? द्वितीय विभक्ति है। अब बात करते हैं अब इसका उपयोग। कुछ रूल्स होते हैं जो मैं कुछ रूल्स इस प्रकार आपको बता रहा हूं। कर्मणीय द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे सा पुस्तकम पठती, सा क्या होता है? लड़की के लिए होता है। वह पुस्तक क्या है? पढ़ती है, या वह किताब पढ़ती है। रामा फलम खादती, राम फल खाता है। क्या? राम फल खाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में लिखकर बताएंगे, तो फिर आपको न्यू तरीका से आपको मैं आपके पास आऊंगा। तो बात करते हैं द्वितीय। अभिता परिता सर्वता योग्य द्वितीय, यानी इस सब के योग में, यानी इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या होती है? इन शब्द के योग में किसकी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यथा ग्रामम परिता नदी अस्ति। परिता का अर्थ होता है चारों ओर। गांव के चारों ओर क्या है? नदी है। क्या है? गांव के चारों ओर क्या है? नदी है। ग्रामम सर्वतः वृक्षा संति, गांव के सब ओर क्या है? वृक्ष है। गांव के सब ओर क्या है? वृक्ष है। सर्वतः में इसका होता है सब ओर। ग्रामम उभता पर्वता संति, यानी गांव के दोनों ओर पर्वत है। क्या? गांव के दोनों ओर क्या है? क्या है बच्चों? पर्वत है। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण द्वितीय का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण, तो बात करते हैं क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है, किंतु यह सदा क्यूलिंग एक वचन में रहता है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे स मधुरम गायती, वह क्या है? मधुर क्या है? गाती है। मंदम मंदम गच्छन्ति, क्या है? धीरे धीरे जाता है। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का। तो मैं कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार बताऊंगा, उसका आप संस्कृत में अनुवाद करके बताइएगा और कमेंट में बताइए। और कुछ क्या होगा, जैसे बात करते हैं राम फल खाता है, क्या होगा बच्चों? बताएंगे क्या होगा? बताएंगे? तो रामम या राम फलम, या इसको इसलिए लिख सकते हैं फलम खादती। कंप्लीट हुआ? चलो ग्राम के चारों ओर पहाड़ है, तो क्या होगा? ग्रामम, क्या दोनों ओर का क्या है? उभता, ग्रामम उभता पर्वता संति,
अब बात गांव के निकट नदी है तो ग्रामम नद्या या नदी निकटतम निकटतम। बालक घर जाता है, क्या बालक गृहम गच्छति। वह मीठा बोलता है, तो नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहां लिखते हैं वह मीठा बोलता है। तो बच्चा बताएंगे आप लोग इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, क्या राम आम खाता है। इस सब का कमेंट में आप बताएंगे ट्रांसलेशन अनुवाद क्या होता है, ठीक है। और आपसे हम बात करेंगे अगले क्लास में तृतीया विभक्ति को। क्या तृतीया, जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।